हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं दूसरी बार अपना लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ बताना था, आपको शेयर करना था। ये एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है, आप काइंड ऑफ कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं कुछ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि मैं आप अगर देखते होंगे, मुझे एक दो लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे और कमेंट में एक दो जगह मेरे से पूछा था कि मैं ये जो तुलसी माला पहनती हूँ और 2 राउंड की माला जो मैंने पहनी हुई है, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, किस तरह से पूजा पाठ करती हूँ और क्या चल रहा है स्पिरिचुअली मेरी लाइफ में। थोड़ा-सा उसका आपको हिंट देना चाहती हूँ मैं। फ्रैंकली एकदम अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं भी अभी स्पिरिचुअली रिसेंटली 1-2 साल से ही एक्टिव हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे भी। सो बात ऐसी शुरू होती है कि मैं अपने मम्मी-पापा और मौसा जी के साथ वृंदावन गई थी करीब 3 साल पहले, जिसमें कि मैंने महाराज जी की जो पद यात्रा होती है, उसमें मैंने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए थे। वीडियोज़ वगैरह मैं पहले बहुत देखती थी उनके, बीच-बीच में रील्स आती थी, शॉर्ट्स आती थी, यूट्यूब पे उनका एकांतिक कभी-कभार सुन लिया, मतलब ऐसे कुछ रेगुलर नहीं था। और मतलब हाँ, मैं मानती हूँ गॉड में, उन पे ट्रस्ट करती हूँ, जैसे करेंगे वो ठीक करेंगे अपने हिसाब से। बट हाँ, अ, इतना ही था, बेसिक पूजा करना, फास्टिंग करना, जो भी व्रत आ जाते थे मंथली बेसिस पे वो करना। और मैं हमेशा से मतलब शिव जी की बहुत ही बड़ी भक्ति, जो मेरे इष्ट है वो शिव जी रहे हैं हमेशा से, मेरी राशि के अनुसार जो मेरे इष्ट हैं। सो इसमें ऐसा है कि मैं जब 3 साल पहले मैं महाराज जी से मिली और उनसे उनके दर्शन किए मैंने, तो पता नहीं अपने आप ही एकाएक चेंज आया। मतलब मेरा ऐसा नेचर है कि मेरे को ना ऐसे सेकंड्स में मेरा मूड स्विंग होता है। तो उसमें बीच में कॉल आ गई थी मेरी नानी की, तो इसीलिए थोड़ा-सा गायब हो गई मैं। मैं कहाँ थी? हाँ, मैं बता रही थी कि मैं 3 साल पहले गई थी, तो मैंने उनको जब पहली बार उनके दर्शन किए, तो पता नहीं कुछ ऐसे चेंज आ गए। मैं मतलब छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, हमेशा चिड़-चिड़ करना, कोई अगर अच्छे से जवाब दे रहा है, तो हमेशा उल्टा जवाब देना उसको। मतलब ज़रा-सा मेरे को मेरे खिलाफ, मेरे से कोई अच्छे से अगर नहीं बात कर रहा है, तो ऐसा होता था कि भाई तुम क्यों बात कर रहे हो मेरे से? मत बात करो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे बात करने की। और मतलब ब्ला ब्ला, जैसे एक नॉर्मल इंसान सोचता है वैसे ही चल रहा था सब। जब उनका महाराज जी का मैंने वीडियो सुनना शुरू किया रेगुलर बेसिस पे, उसके बाद थोड़ा-सा इंटरेस्ट और बढ़ा मेरा, राधा नाम की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मैं नाम जाप करने लगी, मैंने काउंटर लिया हुआ है। और अभी पिछले 2 साल से मैंने तुलसी माला पहना है, जिसमें कि आपका बहुत ही एक ड्रास्टिक नियम रहते हैं कि आपको अनियन गार्लिक छोड़ना पड़ेगा, जो कि लहसुन और प्याज के बिना ही आपको करना पड़ेगा। और श्री जी की जो पूजा है वो भोग वगैरह बिना लहसुन प्याज के खाने का लगता है। तो मैंने करीब 2 साल पहले तुलसी माला पहनी और बेसिक रूटीन अपना फ़ॉलो करना शुरू किया। तो अभी ऐसा है कि गुस्सा मुझे बहुत कम आता है। बहुत कम, मतलब बहुत ही कुछ एक्सट्रीम हो गया है, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और अभी वो स्थिति नहीं आई कि एकदम शांत रह के मैं एकदम कामली कुछ भी कर पाऊँ। तो बहुत लंबा सफ़र है स्पिरिचुअली मेरे साथ ख़ास तौर पे। और मैं अपना दीक्षा का महाराज जी के साथ अपना प्रोसेस मैंने शुरू किया है पिछले 2 महीने पहले मैं गई थी वृंदावन दोबारा से। बीच में भी मैं 2-3 बार गई हूँ 3 साल में। और अभी तो मैं इस साल करीब, आप समझिए, मैं नवंबर में गई थी पहली बार, जब दीक्षा के प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अपना। तो मैंने फिर वहाँ पर मेरी पहले उपस्थिति हुई थी, जो कि एक छोटा सा आपको टोकन देते हैं, जिसमें डेट और प्रथम उपस्थिति इस तरह से मेंशन होता है, छोटा सा ऐसे पेपर होता है, मेंशन होता है। और आपको बताते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, और स्पेसिफिक कुछ बताते हैं कि सुबह शाम आपको ऐसे पूजा पाठ करनी है और किस तरह से भोग लगाना है, कैसे गायन करना है श्री जी के लिए। तो सारी चीज़ें मतलब इस तरह से बताया गया, वो फॉलो करने के लिए बोला कि 2 महीने बाद आप वापस से आइएगा, ये सब फॉलो करने के बाद। तो ऐसा था कि मैं दोबारा से गई। और एक्चुअली मैं हूँ अभी अनमैरिड। तो जब वहाँ पर दोबारा जाने के बाद होता है ना दूसरी उपस्थिति में, कि आपको अगर आप मैरिड है तो आप एक अलग लाइन में लग जाओ, आप सिंगल है तो आप अलग लाइन में लगिए। तो आपको उस हिसाब से वो फिर प्रोसेस बताते हैं कि कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो केली कुंज में जब मैं पहली बार गई अंदर की साइड, तो इस बार मतलब मैं अभी मार्च की बात बता रही हूँ, मार्च के एंड में करीब 27 या 28 को मैं गई थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर मैंने महाराज जी को इतने सामने से उनके दर्शन किए हैं। मतलब पहली बार, मतलब एकांतिक वगैरह तो खैर टीवी में देखना सुनना वो अलग ही था। अभी भी मेरे देखिए गूज बम्स आ रहे हैं, मैं मतलब ऐसे वो सीन मेरे को जब याद आ जाता है ना, कि ऐसे महाराज जी सामने से आए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दिया है। और बस मैं तो बस देखती रह गई, उनकी चमक, उनका चेहरा, उनकी बॉडी, और किस तरह से वो भक्तों को देखते हैं अपने नज़र से। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब उनकी उपस्थिति में मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता।
सो फिर सामने से जब वो निकल के गए तो वहाँ पर ये होता है, लाइन में जब लगाते हैं आपको दीक्षा के लिए, तो उसमें ऐसा था कि मैं अनमैरिड हूँ, तो वहाँ पर ये रूल है मैंडेटरी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको किसी एक पेरेंट को लाना ज़रूरी है, या दोनों आ सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ, एक पेरेंट को मैंडेटरी लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके पेरेंट से कंफर्म करते हैं कि ये जो दीक्षा, गुरु दीक्षा ले रहे हैं, ये प्रोसेस के लिए आए हैं, ये आपकी मर्ज़ी से है या फिर ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, आपकी इसमें सहमति है कि नहीं। सो अभी मेरा जो गुरु दीक्षा वाला कार्ड था वो थोड़ा पॉज में चला गया है, क्योंकि मैं अकेले गई थी और वहाँ पर मेरा कार्ड नहीं बन पाया है सेकेंड उपस्थिति वाला। तो उन्होंने मुझे दोबारा से सारी चीज़ें बताई कि आप ये फॉलो कीजिए और नेक्स्ट टाइम अपने मदर या फादर के साथ आइए। अब फादर मेरे जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, वो घर पे ही रहते हैं। मदर मेरी मतलब फादर को मेरे छोड़ के हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, कि एक आदमी को, फीमेल को रहना बहुत ज़रूरी है साथ में। तो मैं, मम्मी, भाई ऐसा है कि साथ में रहते हैं, हमें पता है उनका रूटीन कैसा है, क्या किस तरह से उठते बैठते हैं, क्या काम करते हैं अपना दिन भर में। तो हमें और किसी पे ट्रस्ट भी नहीं होता है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सोच रही थी। बट हाँ, अभी वो होम टाउन गई हुई है फादर के साथ, आएंगी तो मैं ज़रूर मई के फर्स्ट वीक में या फिर मिड मई में मैं अपनी मदर को लेके जाऊंगी, ताकि मेरा जो एकांतिक का कार्ड है वो बन जाए। और मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ही बताऊंगी, जब मेरे कार्ड बन जाएगा तो मैं आपको शो करूंगी। तो अभी मे भी देखते हैं। बट हाँ, नाम जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निरंतर नाम जाप करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप काउंटर लें और माला लें तभी नाम जाप करें, आप कोई भी काम कर रहे हैं आप नाम जाप करिए। आप फ्री बैठे हैं 2 मिनट, राधा राधा नाम जप शुरू कीजिए अपना। और कोई भी काम करने से पहले अगर अपना काम ही, स्वयं पूरा काम अपने गुरुदेव को और अपने राधा जी इष्ट को अपने समर्पित कर देते हैं, जैसा गुरु जी बोलते हैं, सो उसके बाद तो फिर आपकी वैसे भी कोई इच्छा नहीं बचती है कि उस काम के बदले मुझे कुछ चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती इस टॉपिक पे, फिर भी थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी जैसा रहेगा। सो यस, ये छोटा सा वीडियो मैंने ट्राई किया बनाने का, अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ जो मैंने शुरू की है पिछले 2-3 साल से। और हाँ, सो अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही है कि मैं बैठ के ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊँ आपके साथ, आप कुछ पूछे मेरे से, अगर मैं जानती हूँ डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगी। और हाँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।